आप भी जेंजी हैं? मैं जेंजी की मदर हूँ। हमारे शिक्षा का सवाल है, हमारे पेपर इतने लीक होते जा रहे हैं, हम इतनी तैयारियां करते हैं, हमारे हमारे दोस्त इतनी तैयारियां करते हैं, आगे इतने लीक हो जा रहे हैं, तो बुरा लगता है। मैं इसको एकता की तरह देखती हूँ। पुलिस है, यहाँ दिल्ली पुलिस है, वो यहाँ कुछ कैमरे के थ्रू एआई का यूज करके डेटा निकाल रही है। जहाँ जहाँ पे पेड़ और कट रहा है उस पर भी ध्यान दीजिए। नमस्कार साथियों, मैं हूं आदित्य, आप देख रहे हैं इंडिया.com। साथियों, इस वक्त मैं जंतर मंतर पर मौजूद हूं। यहाँ पिछले करीब एक महीने से आंदोलन चल रहा था और आंदोलन की जो मुख्य मांग थी वो थी देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। जो इस्तीफा दे दिया गया है धर्मेंद्र प्रधान की तरफ से, शिक्षा मंत्री के पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। और इसी बीच में इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हम आए हैं जंतर मंतर, और यहाँ पे अलग अलग जो लोग इकट्ठा हैं, जो युवा हैं, जो बाकी के साथी हैं, उनसे हम एक एक करके बात करेंगे, जानेंगे कि इस बड़े मुद्दे पर, इस बड़ी खबर पर उनकी राय क्या है, वो क्या कहना चाह रहे हैं। तो आइए मेरे साथ, चलिए बात करते हैं और मिलते हैं लोगों से और जानते हैं उनकी राय। कब से आ रही हैं? मैं यहाँ पे रोजाना आ रही हूँ, एक दिन बीच करके। शुरू में इतना नहीं था, बट बाद में लास्ट के दिनों में मैंने रोजाना अटेंड किया है ये इवेंट। अच्छा। कौन सी ऐसी बात रही कि जिसने आपको प्रेरित किया कि नहीं, आपको इस प्रोटेस्ट में भाग लेना चाहिए? कौन सी ऐसी बात रही? क्योंकि हमारे शिक्षा का सवाल है, हमारे पेपर इतने लीक होते जा रहे हैं, हम इतनी तैयारियां करते हैं, हमारे हमारे दोस्त इतनी तैयारियां करते हैं, आगे इतने लीक हो जा रहे हैं, तो बुरा लगता है। तो इस मारे हमें अटेंड करना है कि हमारी बात हो रही है, हमारे आगे बच्चों की बात हो रही है, तो इसलिए अटेंड करना चाहिए। आप क्या करती हैं? आप स्टूडेंट हैं? जी, स्टूडेंट हूँ। क्या अभी कौन से क्लास में हो आप? 10th में, 12th में, आई एम ग्रेजुएशन? करंटली परसिंग माय बैचलर डिग्री। जिस तरह से शिक्षा मंत्री का रिजिग्नेशन हुआ है, ये पूरे आंदोलन को आप किस तरह से देखती हैं? मैं इसको एकता की तरह देखती हूँ। आपने मास्क लगा रखा है, इसकी क्या वजह है? क्योंकि मुझे यहाँ पता चला था कि जो पुलिस है, यहाँ दिल्ली पुलिस है, वो यहाँ कुछ कैमरे के थ्रू एआई का यूज करके डेटा निकाल रही है, और मैं नहीं चाहता कि मेरा आगे जाके कोई बोर्ड कट हो एसआईआर के थ्रू। अच्छा, ये बताओ कि ये जो आपने हुलिया बना रखा है, ये क्या आप कुछ संदेश देना चाहते हैं इस हुलिये से? हाँ, कि जैसे मतलब पढ़ाई पे सब ध्यान दे रहे हैं, पेपर लीक हुआ इस पे सब ध्यान दिए, सब वापस अब हर जगह सब यहाँ पे है। वैसे जहाँ जहाँ पे पेड़ और कट रहा है उस पर भी ध्यान दीजिए। मतलब कहीं ना कहीं आप जो है एक हिसाब से पर्यावरण हाँ, बचाने के रक्षक भी हैं। हाँ। तो आप चाह रहे हैं कि पेड़ पौधे ना काटे जाए, हाँ। ये आप संदेश देना चाहते हैं। वैसे आप किस चीज़ की पढ़ाई कर रहे हो? मैं पढ़ाई साइंस साइंस की पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है। आपसे नाम लिया है। और एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा कि ये आंदोलन तो ख़त्म हो गया, लेकिन इसका श्रेय किसको देना चाहेंगे, इसकी सफलता? सोनम वांगचुक या अभिजीत दीपके? भाई जनता को देना चाहता हूँ मैं, जनता को। यही सब मिलके। लेकिन लीड तो इन्हीं लोगों ने किया ना। किसने किया लीक? लीड तो सीजेपी की तरफ से ऑर्गेनाइज किया गया था। हाँ, सीजीपी, मतलब मैं कांग्रेस जनता पार्टी को ही दूंगा। साथियों, हमारे साथ यहाँ पे मिली है जो खुद नीट की स्टूडेंट है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम वर्षा सहगल है और मैं नीट की स्टूडेंट के साथ साथ री नीट की भी स्टूडेंट हूँ। और मतलब हमें तो आप नीट की स्टूडेंट है, आप कब से इस आंदोलन में जुड़ी हुई थी? मैं आज ही आई थी और यही प्रिडिक्शन करके आई थी। चाहे मेरे दोस्त से पूछ लो कि भाई आज आई हूँ, आज ही इस्तीफा लेके जाऊंगी, और मैंने यहाँ 10 बंदों को बोला था आज ही आई हूँ, आज इस्तीफा लेके जाऊंगी। ये प्रिडिक्शन पूरा हुआ। तो कैसा महसूस हो रहा है आपको? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। मेरा सवाल आपसे एक है, कई युवाओं से मैं मिला, छात्रों से मिला। मेरा एक सवाल है कि जैसे इस्तीफा हुआ, वो बहुत खुश हैं, बट कई बार ऐसा लग रहा है कि जैसे इस्तीफा के अगले दिन ही बाद जो है सारी चीज़ें अच्छी हो जाएंगी और इस तरह की देखो, घटनाएं नहीं जिस होंगी। तरीके से हमें- क्या लगता है कि बस इस्तीफा दे देने से हो जाएगा, या आपको लगता है कुछ और भी फर्दर स्टेप्स उठाने होंगे, जैसे रिफॉर्म्स लाने होंगे या और भी चीज़ें? देखो, रिफॉर्म्स लाना तो बहुत जरूरी है। देखो, इस्तीफा हुआ वो बहुत अच्छी चीज़ है, हम सब बहुत खुश हैं और ये आप देख भी रहे होंगे यहाँ पे। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो इस्तीफा हुआ उसके आधार पर हमें एडवर्टीजमेंट होनी चाहिए, और सबसे बड़ी लॉ अच्छे आने चाहिए उसके बाद। और जो भी मतलब है, जितने भी लॉ है वो मतलब एजुकेशन मिनिस्टर के ऊपर आने चाहिए। मैं जिस कोचिंग से आती हूँ वो है पीडब्ल्यू, उसमें बहुत कम अमाउंट पे हमें पढ़ाया जाता है। लेकिन जैसे ही अब रीनीट की बात आई थी तो मैं अन अकेडमी में गई थी, तो हर जगह फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग कराई जा रही थी। तो उन्होंने मुझे कहा कि 16-1700 रुपये दो आपको, तभी टेस्ट पेपर जो रखे हैं वो मिलेंगे, मतलब ऐसा बोला गया। तो कुछ ब्रांचेस है ऐसी जो मतलब अपने पेपर्स बेच रही है, अपने आप को मतलब रख रही है कि हाँ पैसा ही सब कुछ होता है, एजुकेशन बहुत पीछे है। तो उस चीज़ में मैं कहना चाहूँगी कि बच्चों को समझो। उस टाइम पे मेरा पूरा फ़ोन ख़राब था, पूरा टूट चुका था, रीनीट का टाइम था और बुक्स से तो पढ़ ही रही थी, साथ में क्वेश्चन लगाने थे मुझे।
उसके साथ साथ मैं फिर पेपर लेने गई जब मेरा फ़ोन टूट गया। मैं उस मिडिल क्लास से घर से हूँ, ना मेरे पास कोई आईपैड है और ना ही मेरे पास कोई वैसे लैपटॉप वगैरह था, तो बस वैसे घर से थी मैं। तो मैं क्वेश्चन पेपर लेने के लिए गई, एलन में गई, उन्होंने एक दिया, पीडब्ल्यू में गई, उन्होंने कुछ पेपर दिए, लेकिन अनअकैडमी ने सीधा सीधा बोला कि पैसे दो तभी मिलेगा। अच्छा अच्छा। तो मतलब उनकी तरफ से था कि आपको पहले पैसा देना है पड़ेगा। हाँ, बस ऐसे ऐसे है। तो मैं बच्चों तो को आपके मतलब पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या है आपकी? हाँ जी, सॉरी। फैमिली बैकग्राउंड कैसा है आपका? मेरी पूरी फैमिली जो है वो फार्मर है। मैं अपने घर में पार्शली ड्रॉप लेके, मैं खुद डॉक्टर हूँ, पार्शली ड्रॉप लिया है मैंने इस साल एमबीबीएस के लिए। मैं बीएमएस वगैरह डॉक्टर हूँ। अच्छा। हाँ, तो मैं पार्शली ड्रॉप ले रही थी, लेकिन जो मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में 3 मतलब कुछ समथिंग नंबर आए थे, वो अब लास्ट अटेम्प्ट में आए हैं। तो मैं ड्रॉप लेना सोच रही थी, लेकिन जो चल रहा है हम उस पर ट्रस्ट भी नहीं कर सकते, और जिस तरीके से है तो मैं बता नहीं पाऊंगी। और एक फार्मर बैकग्राउंड से आने के बाद एक स्टूडेंट के लिए कितना टफ है नीट का प्रिपरेशन देखो, करना? मैं फार्मर फैमिली से आती हूँ, तो मेरे पास एक टाइम पे बिल्कुल भी इतना भी पैसा अभी भी नहीं है, इतना पैसे कि मैं पीडब्ल्यू का बैच खरीद सकूँ, इतना भी नहीं है। मेरी मम्मी ने खुद मुझे अभी भी ये बोल के भेजा है, हम अगस्त के मिड तक आपको बैच दिला देंगे, मतलब 4-5 हज़ार का थे पूरे साल का बैच। मैं वो भी खरीदने लायक नहीं थी। मैंने सेल्फ स्टडी करी, 16-16 घंटे बैठी। जो मेरा बेड है उसकी हालत आप भी देख सकते हो, वो नीचे दब गया उसका पूरा गद्दा। तो मतलब मुझे वो कहीं ना कहीं बहुत दुखा है इस साल। तो जिस तरीके से हुआ, पहले हम अपनी कमियां निकालते थे, सिली मिस्टेक, अब पूरा लीक कर दिया सिस्टम। अब पता चला है कि ये सिस्टम ही मतलब बेकार था। हम अपनी कमियों पे काम कर रहे थे, लेकिन ये कुछ अलग ही चल रहा था। तो क्या लगता है जो एग्जाम्स होंगे कैसे रिजल्ट होने वाले हैं आपके लिए? तो मैं तो यही कहूँगी, एग्जाम जो भी हो बहुत अच्छा होना चाहिए। अभी तो प्रोटेस्ट है, वरना हम वॉर पे उतर जाएंगे। ये जेन जी जनरेशन। और गरीब घर से जो बच्चे आते हैं जो तैयारी करने के लिए, उसके लिए क्या मैसेज देना चाहोगे? मैं यही बोलूँगी, आप अपनी पूरा 100% दो, मेहनत जितनी ज़्यादा लगा दो। मैं भी एक लेवल पे 12th पास थी, आप 4 साल बाद मैं भी एक डॉक्टर हूँ और पार्शियल ड्रॉप ले रही हूँ एमबीबीएस के लिए। और अपनी पूरी मेहनत लगाओ जितना हो सके। डिप्रेशन है तो हटा दो, थोड़ा टाइम लो, खुद को टाइम दो और सोचो बहुत अच्छे से। साथियों, यहाँ पे 3-4 शख्स हैं जो यहाँ पे सफाई करते हुए हमें मिले, तो हमने सोचा कि इनसे हम बात कर लें। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सिद्धार्थ। सिद्धार्थ, कब कब आते हैं आप यहाँ पे सफाई के लिए? सफाई के लिए रोज़ तो नहीं आता। मैं एक्चुअली कॉर्पोरेट जॉब करता हूँ, सो मैं वीकेंड्स पे ही यहाँ आ पाया हूँ। तो पहली बार जब आया था तो घूमने लास्ट वीक आया था संडे को, फिर उसके बाद फिर मारपीट आई हुई। अच्छा। तो अब आ पाया हूँ, मेरे आने से पहले रिजिग्नेशन हो गया। अच्छा। तो आपने ये जिम्मेदारी ली है कि यहाँ मतलब आके आप जो है अपना वॉलंटियरली ये कर रहे हैं या फिर क्या है मतलब? आई एम जस्ट वॉलंटियरिंग एक्चुअली। सो हिंदी में बोलता हूँ मैं कि हाँ, एक तरह जैसे कहते हैं ना कि देश प्रेम है, तो जस्ट एक फॉर्म है जिससे हम दिखाना चाहते हैं कि हाँ, अपनी कंट्री का हम केयर करते हैं। और जैसे रिजिग्नेशन की बात करूं तो रिजिग्नेशन जैसे हुआ तो ये जस्ट एक लीस्ट चीज़ है जो हमें पहले ही मिल जानी चाहिए थी, बट काफ़ी ज़्यादा एफर्ट लगाने के बाद हमें मिला है। बट वो बड़ी चीज़ नहीं है मुझे लगता है, क्योंकि सिस्टम लेवल पे बहुत सारी चेंजेस होना इम्पॉर्टेंट है। ऐसे मंत्रीज इतने ऊपर changes? जा कैसे जा रहे हैं? चेंजेस में क्या आप? मैं बताता हूँ। मैं तो चेंजेस में सबसे बड़ी चीज़ ये लगती है कि इतने इर्रिस्पॉन्सिबल लोग इतने ऊपर जा कैसे रहे हैं कि मंत्री बन जा रहे हैं, वो उनके ऊपर इतने सारे केसेस हैं, उनको किसी चीज़ की अकाउंटेबिलिटी लेना नहीं चाह रहे हैं। तो ऐसे अशिक्षित भी नहीं कहूँगा, एक तरह से इग्नोरेंट लोग, जो लोगों के प्रति एकदम से इग्नोरेंट है, वो इतने ऊपर कैसे जा रहे हैं, ये सब हमारे ऊपर है। आज तो पहले 2 चीज़ें मैं जानना चाहूँगा। पहले तो आप क्या करते हो? मैंने आपको बताया, मैं कॉर्पोरेट जॉब करता हूँ। क्या मतलब क्या काम है? आईटी में जॉब करता हूँ। आई कैंट इंजीनियर हैं आप? काइंड ऑफ, या यू कैन से। अच्छा, एक चलिए ये तो हम समझ गए। एक जो सवाल है, मैं लोगों से बात कर रहा हूँ, तो एक जो है ना, लोग यही कह रहे हैं कि रिजिग्नेशन हो गया, हम जीत गए। क्या आपको लगता है कि रिजिग्नेशन के बाद अगले दिन सारी चीज़ें अच्छी हो जाएंगी? नहीं, मैंने अभी जस्ट आपको वही बताया था कि रिजिग्नेशन इज़ एक पर्सन कितना ही चेंज कर सकता था। बात ये रिजिग्नेशन इम्पोर्टेंट था क्योंकि गवर्नमेंट या समस्या कहीं और है?
आप दूसरा है क्या, दूसरा एजुकेशन मिनिस्टर आएगा तो चीज़ें ऐसा तो नहीं होगा कि रातों रात वो सही कर देगा। नहीं तो बेसिकली समस्या आप देख पा रहे हो कि समस्या है कहाँ पे। रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत ही पहले से चली आ रही हैं, उसको किसी ने सही करने की कोशिश नहीं किया। आपको क्या लगता है, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ। कॉलिंग ओके स्टैटिस्टिक। हाँ, तो मुझे लगता है सिस्टम लेवल पे चेंजेस करने पड़ेंगे। सो मोदी जी से ही मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आपने चलिए अच्छा किया, रेजिग्नेशन उनका मांग लिया या उन्होंने खुद से दिया, जो भी है, बट सिस्टम लेवल पे आपको चेंजेस करने चाहिए एंड यू शुड कम्युनिकेट टू द नेशन कि आप क्या चेंजेस कर रहे हैं। ये लीक्स के बाद में सज़ा देने का जो आप प्रावधान बता रहे हैं वो एक तरह से ऐसा है कि चोट लग गई तो बीमारी पे दवा लगाने वाला। सिद्धार्थ, राजनीतिक बातें तो आपकी है, आपका वो अपना जो भी टेक है, लेकिन एक चीज़ से मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ हूँ आपसे, ये कि आप ऑफिस का काम करके यहाँ पे आ रहे हो, देश की सेवा कर रहे हो। सच में ये देश प्रेम है कि आप आके एक तो ऑफिस का जॉब, उसके बाद आप आके यहाँ पे सफाई कर रहे हो। तो ये क्या, कब से कर रहे हो आप, ये मैं जानना चाहूँगा। ये मेरे लिए कह लीजिए कि अभी पहला एक्सपीरियंस था। सो काफ़ी यहीं से शुरुआत किया आपने, यहीं पे आके आप जो है पहली प्रोटेस्ट थी जिसमें मैंने तो पार्टिसिपेट ये किया। प्रोटेस्ट तो अब खत्म हो गया, तो इसके बाद भी कहीं जाके या जहाँ पे गैदरिंग है वहाँ पे जाके देश सेवा करना चाहिए। अगर फिर से कोई बड़े कॉज के लिए कुछ हुआ तो ऑब्वियसली आई विल बी देयर। हमारे साथ बात करने के लिए हैं योगिता भयाना मैम। मैम, आज जिस तरह से शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हुआ है, तो क्या लगता है कि ये जो पूरा आंदोलन है ये किस हद तक सफल रहा? देखिए, आंदोलन तो काफी हद तक सफल रहा। मैं आंदोलन की ना एक्चुअली कोई सफलता असफलता होती नहीं है। आंदोलन होता है अपनी आवाज उठाना, और आवाज यहाँ भरपूर उठी। आवाज हर आंदोलन में उठती है। इस बार छात्रों के आगे सरकार को झुकना पड़ा, विच इज अ सक्सेस। बट क्या यहीं तक हमारी लड़ाई थी? नहीं, हमारी लड़ाई सिस्टम के लिए है। अभी तो ये शिक्षा मंत्री हटा, अब कौन सा आएगा हमें ये जानना है। अगर राघव चड्ढा जैसा कोई आ गया, माइट बी एजुकेटेड, तो बट नॉट अपराइट। हमें तो चाहिए कि सही लोग सही जगह पे बैठे। ये एक शुरुआत है, संकेतिक है ये। मतलब कहीं ना कहीं आप कह रही हैं कि शुरुआत हुई है। बिल्कुल हाँ, ये इस्तीफे से ज्यादा जरूरी जो है वो है एजुकेशनल रिफॉर्म्स आनी चाहिए। खाली एजुकेशनल रिफॉर्म्स नहीं माय ब्रदर, हमारे देश में इतने सारे मुद्दे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा जिसके लिए मेरी लड़ाई है पिछले 15-20 साल से, जो सबसे इम्पोर्टेंट है इस देश में, वो है बेटियों के साथ जो बर्बरता हो रही है, रेप और बलात्कार के मुद्दे हैं छोटे छोटे बच्चों के। सो आई थिंक वो सबसे बड़ा मुद्दा है, एजुकेशन मुद्दा है। हमारे देश में इतनी इनइक्वालिटी, बेरोजगारी है, सड़कों पे गड्ढे हैं। कल भी एक गड्ढे में गाड़ी गिर के आपने देखा होगा, गुड़गांव में एक युवा की मौत हो गई। मुद्दे बहुत है हमारे देश में, सभी मुद्दे इम्पोर्टेंट है क्योंकि सब जान से जुड़े हुए मुद्दे हैं। मेरा कहने का मतलब है शुरुआत हुई है और ऐसा कभी देखा नहीं गया पिछले कई सालों से कि इतना बड़ा जो है प्रोटेस्ट के बाद इतना बड़ा डिसीजन लिया गया हो। तो क्या लगता है कि जो एक्टिविस्ट हैं उनके लिए एक उम्मीद है कि आगे आने वाले समय उनकी बातें मांगी जाएगी? जी बिल्कुल, एक उम्मीद है, और पहले भी ऐसा होता आया, ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ, पर पहली बार युवा जगे हैं, ये बड़ी बात है। एक्टिविस्ट लोगों की काफी बार मांगे मानी गई है, इतना बड़ा इस्तीफा इस लेवल तक नहीं भी हुआ। पर जब हमने निर्भया के समय आंदोलन की रिफॉर्म्स आए, उसके बाद हमने जो जुवेनाइल जस्टिस के लिए हमने यहीं से प्रदर्शन किए, तो जुवेनाइल की एज राज्यसभा में 24 घंटे में घटी। उसके बाद जब अभी कुलदीप सिंह सेंगर के लिए मैंने प्रदर्शन किया तो वापस जेल जाना पड़ा। तो बदलाव होते हैं एक्टिविस्ट के थ्रू, पर ये छात्रों ने शुरुआत की है, ये बड़ी उम्मीद है। छात्रों ने जैसे शुरुआत की है और देखने को मिला कि इससे पहले भी ये आंदोलन चल रहा था, लेकिन इसमें जिस तरह से अभिजीत दिपके ने लीड किया, जैसे सोनम वांगचुक आए, आमरण अनशन पे बैठे, इन दोनों का कितना इम्पैक्ट रहा? इस बहुत इम्पैक्ट रहा। देखिए, एक बात होती है ना, कई बात कोई चीजें किसी के थ्रू होती हैं। सोनम जी पिछले साल भी हंगर स्ट्राइक पर थे यहाँ पर, मैं उनके साथ बैठी थी और उस समय उनकी बातें नहीं मानी गई थी लद्दाख को लेके। तो कई चीजें कई बार युवाओं के हाथों में और नए लोगों के हाथों में लिखी होती है, और अभिजीत वो व्यक्ति था। हो सकता है ऐसा एक प्रकृति ने ऐसा रचा हो उसको कि वो अमेरिका में बैठा, कहाँ एक वेब पेज बनाया, कहाँ एक व्यंग रचा, और व्यंग से यहाँ तक बात आ गई है। तो शुरुआत हर एक चीज की ऐसे ही होती है। क्या लगता है कि भविष्य में सीजेपी जो है वो पॉलिटिकल पार्टी बन के भी आ सकता है? जैसे आम आदमी पार्टी का हमने देखा अन्ना हजारे का आंदोलन के दौरान। वो तो अभी उन लोग के ऊपर है, वो क्या डिसाइड करते हैं। पर मेरा एक ही मानना है कि हमारे देश में पॉलिटिकल पार्टीज बहुत सारी हैं, हजारों में, लाखों में है। जो हमें चाहिए वो अभी है प्रेशर ग्रुप। अगर उसी अन्ना आंदोलन को हम प्रेशर ग्रुप के रूप में देख रहे थे, पर वो अनफॉर्चुनेटली क्या रहा, बहुत दुखद रहा, क्योंकि एक पार्टी भी बनी और उन्होंने करप्शन भी कर डाली,
और उसके बाद वो अन्य दलों की तरह भ्रष्टाचार और पार्टी पॉलिटिक्स करते हैं। और जब आपने दूसरा आंदोलन जेपी आंदोलन में भी यही हुआ, जो जो निकल के आए सबने करप्शन करी। तो मुझे लगता है पार्टी से ज्यादा देश को प्रेशर ग्रुप की जरूरत है। और एक चीज जो हमने देखा है कि इस आंदोलन के दौरान जो लगभग करीब 1 महीने से चल रहा है, कई बार ऐसा हुआ कि जो आंदोलनकारी हैं और पुलिस के बीच में बहुत सारी झड़पें देखने को मिली है। देखिए, जब आंदोलन होता है, जब जन आक्रोश होता है, तो पहले तो देखिए जब तक पुलिस ने लाठियां नहीं बरसाई थी सब कुछ पीसफुल था। अब रिटेलिएशन में युवा हैं, अगर ऐसा हुआ है, वैसे तो हुआ नहीं है जहाँ तक मेरी जानकारी है, बट अगर उसमें मैं युवाओं को दोष नहीं दूंगी। पुलिस ने जिस तरह की बर्बरता की है, कहीं ना कहीं आप एक्शन हैज अ रिएक्शन, तो उसके एवज में हुआ होगा। युवा यहाँ पर जो भी थे वो पीसफुल थे। साथियों, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद हम जंतर मंतर आए और यहाँ पे अलग अलग लोगों से हमने उनकी राय जानने की कोशिश की, उनसे बातचीत की और हमने देखा कि अलग अलग लोग जो है अलग अलग तरीके की बातें कह रहे थे और साथ ही हमने जाना कि उनका जो उनकी जो बात है, उनका जो विचारधारा है वो किस तरह का है, उनकी जो मांगे थी वो किस तरह की थी और आगे आने वाले समय में उनका क्या मूव होगा। इसी तरह के ग्राउंड रिपोर्ट्स के लिए बने रहिए इंडिया.com के साथ। शुक्रिया।